नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया की नई सीरीज सावधान इंडिया एक किस्सा 5 हिस्से में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस सीरीज में होगी एक कहानी, आधे घंटे के 5 एपिसोड हर रोज सोमवार से शुक्रवार, और हर एपिसोड में होगा कहानी का एक नया मोड़। क्या कर रहे हैं? शिखा को मारा है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। डरो मत को, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। पकड़ो इसे। छोड़ मुझे, मार दूंगा मैं इसको। क्यों बहू के पीछे पड़ा है? क्या बिगड़ा है उसने तेरा? शिखा को मारा इसने। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। ले जाओ इसे आउट हाउस में। कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इसे मार दूंगा। डरो मत बहू, ले जाओ इसे। छोड़ मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़। क्या अभय का बड़ा भाई अजय मानसिक रूप से बीमार था? क्योंकि जो रेहा कभी उसकी बीवी से नहीं मिली, आखिर वो उसे उसकी मौत का जिम्मेदार क्यों ठहरा रहा था? शादी के बाद पहली ही रात को रेहा के साथ कई अजीब घटनाएं घट चुकी थी। ऐसे अजीब और डरावने माहौल में जहां उसकी जान तक लेने की कोशिश की गई थी, रेहा कैसे रह पाएगी? आखिर अब रेहा के साथ क्या होने वाला था? बहू, पानी पी लो। अजय को हमेशा से ही लगता है कि अभय की पहली पत्नी प्रभा की वजह से उसकी पत्नी शिखा की मौत हुई, लेकिन बहू हमें वाकई में ये समझ नहीं आ रहा है कि शिखा की मौत की जिम्मेदार वो तुम्हें क्यों ठहरा रहा है। तू डर मत बहू, हम है ना यहाँ। हमारे होते हुए वो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। लेकिन माँ जी, अभय जी की पहली पत्नी प्रभा जी के साथ ऐसा क्या हुआ था जो अजय भैया? बहू, आज तुम्हारी सुहाग रात है। प्रभा के बारे में सवाल करके अभी नाराज हो गया और घर से बाहर चला गया। ये समय नहीं है बीती बातें याद करने का। लेकिन माँ जी, हमने तो... बहू, अगर तुम अपनी जिंदगी में खुशी चाहती हो तो इस घर में उस प्रभा का नाम कभी मत लेना। माँ जी, अभी रात से घर नहीं आए हैं। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। चिंता मत कर बहू, जब उसका गुस्सा उतर जाएगा तो खुद ब खुद वापस चला आएगा। हम उसे अच्छे से जानते हैं, गुस्से में वो कई दिनों तक घर नहीं आता।
परेशान मत हो, जाके नहा लो और तैयार हो जाओ। वो आ जाएगा बेटा, जाओ तैयार हो जाओ। अरे तू, मुझे लगा अभय जी आए हैं। जी नहीं, वो अभी नहीं आए हैं। आप चाय पी लीजिए। हाँ, बस 2 मिनट। अरे सीमा, ये सोनू कौन है? सोनू? आपको इनका नाम कहाँ से पता चला? ये कुछ बिल्स मिले हैं, इनमें सोनू का नाम है। तुम जानती हो कौन है सोनू? जी नहीं, हम नहीं जानते किसी सोनू को। आपकी चाय रखिए, आप चाय पी लीजिएगा। हमें किचन में कुछ काम है, हम चलते हैं। I'm sorry. कल रात जिस तरह हम तुम्हें छोड़कर चले गए वो सही नहीं था। हमें एहसास हुआ कि हमने गलत किया है। हमें तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। गलती हमारी है। हमें उस बात पर इतना जोर नहीं देना चाहिए था जिससे आप परेशान होते हो। हमें भी जिद नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें पता रिया, हम रात भर तुम्हारी बातों के बारे में सोचते रहे। तुम बिल्कुल सही कह रही थी। प्रभा को भुलाने की हमारी जो कोशिश है वो तभी पूरी हो सकती है जब हम अपने अतीत का सारा जहर बाहर निकाल देंगे। और इसीलिए आज हम फैसला करके आए हैं कि हम प्रभा के बारे में और अपने अतीत के बारे में सब कुछ तुम्हें सच सच बता देंगे। ये प्रभा है, लेकिन जैसी ये दिखती है वैसी ये थी नहीं। इसने अपनी अच्छाई के आड़ में हमें और हमारे परिवार को धोखा दिया।
खिलौने सच का राज सबसे पहले शिखा भाभी के सामने आया। ये प्रभा इतनी रात को कहाँ जा रही है? भाभी, आप जाग रहे हैं अभी तक? मैं तो अपने घर में जाग रही हूँ। आधी रात को तुम बाहर क्या करने गई थी? वो एक्चुअली भाभी, मेरी एक फ्रेंड का फोन आया था। उसकी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए बस उसे ही देखने गई थी। अच्छा, तुम फ्रेंड को देखने के लिए गई थी इतनी रात को? झूठ मत बोलो प्रभा, क्योंकि मुझे पता है कि सच क्या है। वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं भाभी, वो कितनी भोली बनने की कोशिश करती हो ना तुम। प्रभा, आज जब तुम निकली ना, मैंने तुम्हारा पीछा किया था। मैंने सब कुछ देखा। मैंने देखा कि अभय की पीठ पीछे तुम कैसे अपने प्रेमी से रोज मिलने जाती हो। मैं शट अप! छी 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 प्रभा, छी! मुझे तो ये सोच के घिन आ रही है। छी! क्या सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में, और तुम क्या निकली प्रभा? भाभी, प्लीज ये बात किसी को मत बताइएगा। तुम्हें लगा कैसे कि मैं ये बात घर पे बता दूंगी? तुम्हें पता भी है कि ये बात सबको बताने के बाद सबके ऊपर क्या बीतेगी। पर हाँ, अभय की जिंदगी ऐसे बर्बाद होते हुए मैं नहीं देख सकती। ये भी सच है। ठीक है, मैं एक मौका तुम्हें दूंगी। तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम दोबारा उस आदमी से नहीं मिलोगी। लेकिन अगले दिन अरे भैया, कहाँ हो आप? अरे मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ, मैकेनिक को लेके जल्दी आओ। शिखा भाभी की मौत के बाद प्रभा को लगा कि उसका ये राज ही रहेगा, लेकिन शिखा भाभी प्रभा का ये खिलौना सच अजय भैया को बता चुकी थी।
तूने मारा शिखा को, मैं सब जानता हूँ। अभय को रात में छोड़ के अपने प्रेमी से मिलने जाती है ना, शिखा को ये बात पता चल गई थी और इसीलिए तूने उसे मार दिया। और नहीं छोड़ूंगा। जिसका अभय जी, हो सकता है आपने प्रभा के बारे में जो भी कुछ सुना हो वो झूठ हो। ये भी तो हो सकता है कि शिखा भाभी ने अजय भैया से झूठ कहा हो, क्योंकि उनके अलावा किसी ने प्रभा को किसी आदमी के साथ देखा भी नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये सब अजय भैया की बनाई हुई कहानी हो। श्रेया, मैं भी पहले ऐसा ही समझता था, लेकिन सच तो यह है कि ना तो शिखा भाभी झूठ बोल रही थी और नहीं अजय भैया कोई कहानी सुना रहे थे, क्योंकि एक दिन मैंने खुद अपनी आंखों से प्रभा का एक खिलौना सच देखा। प्रभा की जिंदगी में मेरे अलावा कोई और भी था जिसकी वजह से वो मुझे धोखा दे रही थी। प्रभा ने मेरे प्यार को, मेरे विश्वास को एक ही झटके में तोड़ दिया। आप जाग रहे हैं अभी तक? कहाँ गई थी तुम? हम पूछ रहे तुमसे, कहाँ गई थी तुम? इतना प्यार करते थे हम तुमसे, लेकिन तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। तुमने हमें धोखा देकर हमारे प्यार का गला घोट दिया। हम तुमसे सिर्फ नफरत करते हैं, सिर्फ नफरत। हम अभय और प्रभा की जिंदगी का जो सच सामने आया वो बेहद खौफनाक था। अगर प्रभा गलत थी और अभय उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था तो वो उसे तलाक भी दे सकता था, लेकिन किसी की जान लेना एक भयानक अपराध है। क्या वाकई में अभय ने प्रभा की जान ली थी? और अगर ये बात सच है तो क्या अभय की जिंदगी की ये सच्चाई जानने के बाद रेहा एक अपराधी के साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजारना चाहेगी या फिर वो अभय से अपने सारे रिश्ते खत्म कर देगी? आखिर अब रेहा क्या फैसला लेगी? जानने के लिए देखना ना भूले सावधान इंडिया की नई सीरीज सावधान इंडिया 1 किस्सा 5 हिस्से का हमारा कल का एपिसोड। अब मैं पूजा गौर आपसे लेती हूँ विदा। तो सावधान